दोस्तों नमस्कार, मैं असलम गौरी सरोन। हमारे देश का संविधान पंथ निरपेक्षता पर आधारित है और यहाँ इस आधार पर सभी देशवासियों को समानता का अधिकार प्राप्त है। देश में राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता भी पंथ निरपेक्षता पर ही आधारित होती है। वो अलग चीज़ है कि मैदान में कुछ और नज़र आता हो। जो भी राजनीतिक दल राजनीति करते हैं वो किसी न किसी विचारधारा को अपना आधार मानते हैं, जिसके तहत समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवादी विचारधारा हमारे देश में है। लेकिन मौजूदा हालात में जातिवाद इन सभी राजनीतिक विचारधाराओं पर प्रभावी है और जातिवादी विचारधारा के मजबूत होने के कारण देश में स्वार्थवाद और स्वार्थी लोग भी काफ़ी फल फूल रहे हैं। किसी भी राजनीतिक दल में जो लोग होते हैं, कुछ विचार परस्त होते हैं, कुछ स्वार्थ परस्त होते हैं। किसी ज़माने में कांग्रेस पार्टी देश केंद्र में और राज्यों में मजबूत हुआ करती थी, सरकार होती थी। देश के अधिकांश लोग कांग्रेस पार्टी को पसंद करते थे, उसकी गांधीवादी समाजवादी विचारधारा को पसंद करते थे और जो लोग जात पात और नफरत की राजनीति करते थे उनकी मुखालफत करते थे। आज बदले दौर में जहां कांग्रेस पार्टी जब कमज़ोर होने पर आई तो ऐसे राजनीतिक गांधीवादी लोग कांग्रेस पार्टी से कूच कर भारतीय जनता पार्टी की ओर पलायन करने लगे और आज वहां बड़े बड़े पदों पर बैठकर सत्ता सुख भोग रहे हैं। ये स्वार्थपरस्त नीति कहलाती है। हमारे देश में पूंजीवादी सिद्धांत निजीकरण का जो अभियान चला रखा है, ये देश और देशवासियों के हित में नहीं है और सीधे तौर से सरकार यदि पूंजीवादी सिद्धांत और निजीकरण का ऐलान करे तो मैं समझता हूं कि देशवासी इस नीति की मुखालफत करेंगे। लेकिन कुछ समय से देश में जात पात और नफरत का अंधूरा चलाकर इस निजीकरण की व्यवस्था को लागू करना ये देश अच्छा नहीं है। भारत जैसे विशाल देश में यहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, यहाँ के सारे हालात का अवलोकन करने के बाद पूंजीवादी विचारधारा यहाँ सफल नहीं हो सकती। यदि पूंजीवादी विचारधारा इस भारत जैसे देश में लागू की जाती है तो भविष्य में इसके परिणाम अच्छे नहीं आएंगे। आज जात पात के बीच में विवाद है, अगर पूंजीवादी विचारधारा लागू हो गई तो ऐसा ये भी विश्वास किया जाना गलत न होगा कि भविष्य में अमीर और गरीब के बीच वर्ग संघर्ष की स्थिति बन जाएगी, जो देश और देशवासियों के हित में नहीं है। मैं देश के तमाम बुद्धिजीवी तबके से भी अनुरोध करता हूं कि इस निजीकरण पूंजीवाद का विरोध करें और मैं भी इसका विरोध करता हूं। मैं इसी विचार के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।